हेलो दोस्तों। क्या कारण है इतने बड़े टिड्डों का झुंड एक स्थानीय से दूसरे स्थानीय की ओर बढ़ना और इससे होने वाले नुकसान और इन्हें कैसे रोका जा सकता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे टिड्डों का इतिहास। अगर देखा जाए तो अफ्रीका और एशिया में टिड्डों की जो प्रकोप है काफ़ी लंबे से इनका इतिहास रहा है। तो चीन में जो टिड्डों का उतार चढ़ाव है वो काफ़ी पहले से भी रहा है और आज तक की जो विपत्तियाँ जो दर्ज हुई हैं वो 3000 साल पुराना रहा है और अब तक 800 से अधिक ऐसी विपत्तियां दर्ज की गई हैं। और 23वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में 1911 ईस्वी तक 8000 से अधिक विपत्तियां दर्ज की गई हैं। दोस्तों, अगर हम इस पिक्चर में देखते हैं तो ये साउथ अफ्रीका है और ये जो साउथ अफ्रीका से जो इनका झुंड, टिड्डों का झुंड यहाँ से लेकर ये एशिया की तरफ बढ़ रहा है। तो जो टिड्डों का झुंड होता है वो जो यहाँ से एक स्थान से जब दूसरे स्थान वो जाते हैं तो उनकी मात्रा और उनका जो एक जो बहुत बड़ा झुंड होता है वो एक हवा जिस दिशा में जाती है उसी दिशा में ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही वो दिखा रहा है कि देखिए, अगर हम देख रहे तो ये यहाँ से लेके इस दिशा की ओर एशिया की ओर आ रहा है, जो कि हमारे अभी भारत में पहुंच चुका है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इतिहास में दिया हुआ ऑलरेडी कि 1930 और 1960 के बीच में दुनिया भर में लगभग 18 बार प्लेग का स्तर पहुंच चुका था। मतलब जो ये थे टिड्डों का जो पूरा झुंड का ये जो प्रकोप रहा है ये पहले भी रहा है काफ़ी। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अभी जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रेगिस्तानी टिड्डे तबाही मचा रहे हैं और उनकी विनाशकारी शक्तियां 7 अफ्रीकी देशों में पूर्णतः प्रदर्शन में थी। ठीक है, और अगर अभी देखा जाए तो अभी फिलहाल पाकिस्तान से और आया हुआ टिड्डों का ये झुंड अब राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर और की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब देखा जाए तो मध्य प्रदेश में तक आ चुका है। तो इसका कारण क्या है, इसका क्या कारण माना जा रहा है, ये हम आगे देखेंगे। तेजी से बढ़ने का कारण है 27 साल में और 27 के बाद यूपी में असामान्य बारिश का कारण माना जा रहा है। क्यों ये बारिश का कारण क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अगर देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, गुजरात में यहाँ पर जो पिछले 6 सालों में अधिक वर्षा होने के कारण इसको कारण दिया जा रहा है कि इनका जो झुंड है इस तरफ आ रहे हैं। ठीक है, जो अम्फान अभी आया था, चक्रवात अम्फान आया था बंगाल में, उसे भी कारण माना जा रहा है। क्यों, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि ये पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो जो लो और हाई, यहाँ पे दो पिक्चर दिया हुआ है, ये है लो और ये है हाई। जब चक्रवात आता है तो एक क्लॉकवाइज चक्रवात घूमता है और ये जो दिखा रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात घूम रहा है। इसका मतलब जो अभी चक्रवात जो अम्फान आया है उसका जो दिशा रहा है वो इस तरीके से उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा है, जिसकी वजह से जो सारे टिड्डों को कारण माना गया है कि उनका हवा का दिशा बदलने के कारण वो एशिया में, हमारे भारत में प्रवेश कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ ज्योग्राफिकल साइक्लोन की वजह से भी इसका कारण माना जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हवा एक दृष्टि में अगर बहे तो ये जो टिड्डे हैं वो उसी दिशा में आगे आगे बढ़ते जाएंगे और इन्हें ग्रीन, जो भी ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये जो हरे फसल होते हैं उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और वो जब वो हवा के ओर जाते हैं वहाँ पे जितने भी हरी फसल दिखते हैं वो वहीं पे वो सारा चट कर जाते हैं।
ठीक है, चलिए और आगे क्या है। हाँ, ये टिड्डे क्या कर सकते हैं, तो हम देखेंगे 1.5 लाख टिड्डियों का वजन लगभग 1 टन हो सकता है और एक दिन में लगभग 10 हाथियों, 25 ऊँटों या 25,000 लोगों के लिए उतना ही खाना खा सकते हैं। तो एक बड़ा टिड्डा झुंड प्रति वर्ग किलोमीटर 150 मिलियन तक हो सकता है। 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 7,50,000 लोगों या 3,000 हाथियों का खाना खाने में लोग सक्षम हैं। तो हाल ही में टर्की ने अरब प्रायद्वीप से ईरान की यात्रा की थी। 2018 में एक असामान्य चक्रवात के मौसम का कारण बड़ी संख्या में बढ़े थे। असामान्य चक्रवात मतलब कुछ जो क्लाइमेट चेंज को हमने सबसे ज़्यादा, जो क्लाइमेट चेंज अब के टाइम में जो काफ़ी बदलाव हम देख रहे हैं, काफ़ी गर्मी, काफ़ी सब अलग जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है उसका कारण भी इसे दिया जा रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं पिक्चर में ड्रोन है, तो ये ड्रोन से काफ़ी मतलब पेस्टिसाइड्स फसलों में छिड़का जा रहा है ताकि ये जो बढ़ते हुए टिड्डों का जो झुंड है, रेगिस्तानी टिड्डों का झुंड, ये काफ़ी स्तर पे कम किया जाए। तो कैसे करें बचाव? लोगों का कुछ सुझाव है, जैसे कि बलुई मिट्टी वाले खेत ये टिड्डियों को पसंद है, तो इन्हें खाली न रखें, जोत दे और खेतों में पानी भर दे जिससे प्रजनन और अंडे की संभावना न रहे। टिड्डियों के भगाने के लिए ड्रम, ढोल, टीन के डब्बे बचाएं और मेलाथियान एक पेस्टिसाइड होता है तो उसे यूज़ करें, उनका छिड़काव करें। लेकिन दोस्तों, जब ज़्यादा मात्रा में टिड्डों का झुंड होता है तो अगर देखा जाए तो ये काम नहीं करता, क्योंकि ये जो टिड्डों का झुंड होता है ये बहुत ज़्यादा ही होता है और इस समय पे ये टिड्डों का झुंड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वो असर भी करेगा तो वो जो ये पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में हम यूज़ भी नहीं कर सकते और ये उतना असरदार नहीं होगा। लेकिन इसे प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे अगर लिया जाए तो शायद हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मेरा सुझाव ये रहेगा दोस्तों, जैसे FAO ने कहा है कि हमें इस पे लगातार निगरानी रखनी होगी और ये जिस दिशा में बढ़ेंगे, टिड्डों का झुंड जिस दिशा में बढ़ेगा उस दिशा को सबसे पहले अलर्ट और उन्हें यह आगाह करना होगा कि आप पहले से ही कुछ इंतज़ाम कर लें। ठीक है, और मानवीय समर्थन मतलब एक दूसरे के साथ देखो दोस्तों, इस लॉकडाउन में एक तो देश से दूरी बनाने की ज़रूरत है। मेनली हमें इन टिड्डों का फसलों को खा न जाए, इस पे भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो इसीलिए मानवीय समर्थन मतलब एक दूसरे के साथ हमें इतने अच्छे से उस संबंध को बनाना होगा ताकि ये जो टिड्डों का झुंड है ये अगर किसी की फसल भी खाते हैं, नुकसान करते हैं, तो हम उनकी सहायता कर सकें। ठीक है, और सरकार को काफ़ी योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, नई योजनाएं, और जो किसाने हैं उनको बीमा प्रदान करने की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो ये कुछ मेरे सुझाव रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।